श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये 3 होते हैं। इंसान की बर्बादी के कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये 3 होते हैं। इंसान की बर्बादी के कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 ही कारण बताए थे। मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज भी की सटीक है। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह कोई मैं नहीं बता रहा, बल्कि गीता में ऐसा वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण कौन कौन से हैं? यदि नहीं, तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक एलडीडी डाके का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट से दूर गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिए कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय की जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना कुछ बादल सकता है, तो यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बादल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने के आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राज ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पाड़े ढोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करा। इंसान की बर्बादी का मुख्य कारण वो खुद है। आप मानो या न मानो, 100 में से 99 मनुष्य अपनी ही नजरों में गिरे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी बुरी आदतें हैं, जिनके कारण उन्हें बार बार दुख और आत्मिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य अपनी बुरी आदतों को जानते हैं, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, आज का काम कल पर छोड़ना, काम वासना में आकर गलत काम करना और परिश्रम से भागना। ऐसी आदतें जो मनुष्य को इंसान से जानवर बना देती है, वो इन आदतों को छोड़ते नहीं है, इसलिए वह बर्बाद होते हैं। सिर्फ 100 में से 1 मनुष्य ही इन आदतों को छोड़ उन पर विजय पाता है और अपने साथ साथ खानदान का नाम भी रोशन करता है। लेकिन बाकी के मनुष्य अपनी आदतों से लाचार होते हैं। ऐसे मनुष्य के पास धन हो या न हो, उन्हें ना तो इस लोक में और न ही परलोक शांति मिलती है। वो बस इधर उधर भटकते रहते हैं और सारा दोष ईश्वर पे डालते हैं। शायद इस चित्र से आपकी अंतरात्मा जागृत हो जाए। कृपया इस पूरा पढ़ें। अगर आप इन आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने आप को एक दृढ़ मनुष्य बनाने की कोशिश करें, ताकि आप जैसा कहें वैसा ही करें। इससे आपकी आधी आदतें नियंत्रण में आ जाएगी और शेष बाकी की आदतों से बचने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण या समय पर व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करें। ऐसा करने से आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपकी सारी नकारात्मकता हटकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, जिससे आपका मन हर पल अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। इससे आप स्वयं के साथ साथ अपनों को भी खुश रखेंगे। इंसान बर्बाद होता है अपनी आदतों से, विशेषकर जब वह किसी नशे का आदी हो जाता है। नशा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, चोर बन सकता है, चरित्रहीन व अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति बन जाता है। दूसरे कारणों में अकर्मण्यता, अपने कार्य के प्रति ध्यान न देने से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, जो उसको कर्ज में डूबे देती है। वह बर्बाद हो जाता है। गृह क्लेश,
इसमें फंसकर वह सही निर्णय नहीं ले पाता या अपने काम को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि अन्य व्यक्ति उसके काम को बिगाड़ने लगते हैं। अपने देश की एक बिस्कुट कंपनी थी जिसका एक अक्षत्र साम्राज्य था इस क्षेत्र में। गृह कलह के कारण आज उसका कोई नाम भी नहीं जानता। उससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए यह बर्बाद होने जैसा है। अत्युत्साह बिना अनुभव योग्यता व क्षमता के किसी भी कार्य में हाथ आजमाना प्रायः बर्बादी का कारण बनता है। चरित्रहीनता, इस तरह के व्यक्ति समाज की मर्यादा को अनदेखा कर कामुकता में पड़कर धन व सम्मान दोने से बात धो बैठते हैं। इंसान का कैसा स्वभाव उसे अपनी बर्बादी की ओर ले जाता है। खुद की जय से पहले हमेशा दूसरों की जय करने वाला स्वभाव। आपके आसपास या पहचान में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं और वह लोग हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अत्यधिक भावनाओं में बहकर दूसरों के लिए हमेशा कुछ करना चाहते हैं और उस चक्कर में खुद पर और खुद की भावनाओं पर ध्यान देना या उसका सम्मान करना भूल जाते हैं। ऐसे लोग हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध होते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह दूसरों को गुस्सा ना दिलाने के डर से गलत को गलत बताने से भी डरते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया किसी नींबू की तरह देखती है जिन्हें हमेशा निचोड़ा जा सके। नतीजा यह होता है कि ना ऐसे लोग दूसरों का भला कर पाते हैं और ना खुद कहीं पहुंच पाते हैं। भले ही प्रेम हो, कैरियर हो या पैसे की सहायता, पहले हमेशा यह सुनिश्चित कर ले कि दूसरों को बांटने से पहले खुद के पास पर्याप्त मात्रा में साधन हो। खुद कुछ बनेंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। खुद कहीं पहुंचेंगे तभी दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आत्मनिर्भर ना होकर भी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की चाह में हर वक्त दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे में ना तो उनके पास कुछ बचता है और वह कुछ नहीं बन पाए, या उनके पास कुछ नहीं है इसलिए लोग भी उनसे दूर चले जाते हैं। ये तो ऐसे हुआ कि खुद भूखे सो जाएंगे लेकिन दूसरों को पेट भर खाना खिलाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि निर्दयी बन जाइए, लेकिन दूसरों को प्राथमिकता रखकर खुद के बारे में निर्दयी होना भी गलत है। कुछ समय पहले मैं भी ऐसा ही हुआ करता था। किसी इंसान के बर्बादी और पतन के क्या क्या कारण होते हैं, इसके कई जवाब हो सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं। 1. खुद को कमजोर समझना। 2. उम्मीद को प्राथमिकता देना। 3. स्त्री को कमजोर और सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझना। 4. किसी का भी आदर सम्मान न करना। 5. माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, परिवार व समाज से जानबूझकर खुद को दूर रखना। 6. जिम्मेदारी ना होना व काम समय पर न करना। 7. हर बात में नकारात्मकता खोजना। 8. कम जानकारी और अधिक घमंड रखना। 9. सब कुछ सीमित रखना व सीमित ही सोच पाना। 10. कम शुरू होने से पहले मन लेना कि ये नहीं हो सकता। 11. ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट व मन में धोखा रखना। 12. जीवन में अनियमितता व आलस्यता का हावी रहना। 13. शिक्षा व संस्कार को महत्व न देना। 14. गलत संगति में आना और गलत से समझौता करना। और बहुत कुछ। इनमें से सभी कमी एक इंसान में हो यह जरूरी नहीं, पर हर कमी का खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ता है। आप अपने बिंदु भी जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।